अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी लगन और मेहनत के साथ करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, स्वागत करता हूँ आपका संचित क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के मौर्य काल टॉपिक से 30 प्रश्नों को हल करेंगे जो कंपटीशन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 2, किस मौर्य शासक को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है? बिंदुसार यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 3, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 4, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 5, सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से किसने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत को रौंद डाला? प्लूटार्क ने यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 7, चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेख उद्धरण निम्न में से किस अभिलेख में मिलता है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य एवं सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया? जस्टिन ने यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 9, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? लकड़ी का यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 10, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? श्रवणबेलगोला में यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट। दोस्तों, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें और किसी भी प्रश्न का अगर आपको पहले से जवाब आता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। प्रश्न संख्या 11 है, निम्न में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की? चंद्रगुप्त मौर्य ने यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 12 है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 13 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? (305 ईसा पूर्व यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 14, मेगस्थनीज दूत था सेल्यूकस का यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 15 है, मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था, इस समिति में कितने सदस्य थे? 30 यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 16 है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तक्षशिला में यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 17 है, भारत में अशोक का शासनकाल था? 273 से 232 ईसा पूर्व यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 18 है,
बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 19, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? अशोक, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 20, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? उपगुप्त से, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 21, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? प्रियदर्शी, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 22, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 261 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 23, अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? स्वयं नियंत्रण, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 24, अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? ब्राह्मी, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 25, निम्न में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों में मिलती है? जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, विदेश नीति, यानी ऑप्शन डी सभी। प्रश्न संख्या 26, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? प्राकृत, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 27, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? कालसी में, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 28, सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पर पाया गया था? कंगनहल्ली में, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 29, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? जिला प्रशासक, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। अंतिम क्वेश्चन, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था? व्रत क्षत्रियों का, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। साथ ही प्रत्येक दिन इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।